अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अज़ीम है कि उस मालिक कायनात ने हमें इंसान बनाया और इंसान ही नहीं हमें मुसलमान बनाया। और अल्लाह तबारक व तआला का करम, बाला करम कि उस मालिक कायनात ने सूरतुल ज़ुमर के अंदर इरशाद फरमाया, आयत नंबर 53 और पारा नंबर 24 के अंदर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि आए बंदे, अगर तुझसे तू अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे और अपनी जान पर ज्यादती कर बैठे या तू कोई गुनाह कर बैठे तो मेरी बारगाह में आ जाना। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, और मेरी रहमत से मायूस ना होना। माफ़ी मांगना तेरा काम है और बख्शना मैं रब्बुल आलमीन का काम है। अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है। वो मालिक कायनात की रहमत का दरिया हर वक्त चल रहा है। रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शी मैनू ते कम बन जावे मेरा। तो अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। वो मालिक खुद पुकार कर कह रहा है कि अगर तू ज्यादती कर बैठे अपनी जान के साथ, अगर कोई जुल्म कर बैठे अपनी जान के साथ, कोई गुनाह कर बैठे, तो फरमाया कि फिर मेरी रहमत से मायूस ना होना, मेरी रहमत से नाउमीद ना होना, मेरी बारगाह में आके मुझसे माफ़ी मांग लेना, मैं रब तुझे माफ़ करता रहूँगा। बंदा जब तक अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगता रहता है, परवरदिगार उस बंदे को माफ़ फरमाता रहता है, उस बंदे को माफ़ करता रहता है। अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। तो दोस्तों, जो बंदा अल्लाह की बारगाह में गुनाह करके अल्लाह की बारगाह में बंदे से अगर गुनाह सरजद हो जाए और अल्लाह की बारगाह में आ जाए और उसकी ज़िंदगी सारी भले ख़ताओं में गुजरी हो, जब रब की बारगाह में आके तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, अल्लाह की बारगाह में आके सच्ची तौबा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को माफ़ फरमा देता है। तो अल्लाह बड़ा रहीम है, उसकी रहमत गालिब है। एक शख्स बदू देहाती शख्स था, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, कल क़यामत के दिन हिसाब कौन लेगा? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि परवरदिगार आलम हिसाब लेंगे, रब्बुल आलमीन हिसाब लेंगे। तो उस बदू ने कहा कि फिर खैर है, कि अगर वो मालिक हिसाब लेंगे तो फिर खैर है। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फिर खैर का क्या मतलब? उस बदू, उस देहाती शख्स ने कहा कि या रसूल अल्लाह, करीम जब करम करता है, करीम जब गालिब आता है तो फिर करम ही करता है, माफ़ी करता है। तो वो शख्स कहकर चला गया। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा तो जो है, बंदा तो सादा था लेकिन बात बड़ी कर गया। बंदा तो सादा था लेकिन बात बड़ी कर गया, क्योंकि वो रब बड़ा करीम है, रब्बुल आलमीन है। उस मालिक की बारगाह में कोई खता करके आ जाए, कोई गुनाह करके आ जाए और फिर सच्ची उसकी बारगाह में सच्ची तौबा कर ले, तो फिर परवरदिगार आलम उसको माफ़ फरमा देते हैं। तो दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ज़िंदगी अता फरमाई है, और हम इस ज़िंदगी के अंदर जो है अगर सच्ची तौबा कर लें, मरण तो पहलू मरिए ते तां गल बनती है, कामिल मुर्शिद फड़िए ते तां गल बनती है, और अल्लाह दियां ज़रबां ला के सीने ते सीना रोशन करिए ते तां गल बनती है। फरमाया कि अगर मरने से पहले रब की बारगाह में सच्ची तौबा कर लें, जो बंदे खुश नसीब हैं वो बंदे, फरमाया कि जो बंदे अगर गलती कर बैठे, कोई गुनाह कर बैठे, तो अल्लाह की बारगाह में अगर माफ़ी मांगें और उनकी आंखों से आंसू निकल आएँ और वो अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तगफार कर लें, खुश नसीब हैं वो लोग जिनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं और बारगाह इलाही में तौबा करके अपनी आंखों से आंसू बहा लेते हैं। वो खुश नसीब हैं। बदबख्त हैं वो लोग जिनके दिल पत्थर हैं और जिनके आंखों से आंसू नहीं निकलते, रब की बारगाह में जिन्हें तौबा करना नसीब नहीं होता। अल्लज़ीना, फरमाया अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, फरमाया कि वो बंदे अल्लाह के वो खास बंदे हैं, फरमाया जो रब की बारगाह में खड़े होकर गिड़गिड़ाते हैं, रब की बारगाह में खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तगफार करते हैं, वो खुश नसीब लोग हैं, अल्लाह के खास बंदे हैं। तो दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ज़िंदगी अता की है और हम इस ज़िंदगी के अंदर रब की बारगाह में सच्ची तौबा करके
خالص اسی رب کے ہو جائیں۔ اور حضرت بہلول رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے اللہ کے خاص بندے تھے، اور وہ ایک دن بازار میں بیٹھے تھے، بادشاہ ہارون کا گزر ہوا تو دیکھا بہلول بازار میں بیٹھا ہے، تو پوچھا کہ بہلول خیر ہے، بازار میں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں بندوں کی اور اللہ کی صلح کرا رہا ہوں۔ تو پھر پوچھا کہ کیا بات بنی؟ تو کہا کہ اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ آپ قبرستان میں بیٹھے تھے، تو پھر بادشاہ کا گزر ہوا، پوچھا کہ بہلول آج تو قبرستان میں بیٹھا ہے، آج کیا بات ہے؟ کہا کہ میں بندوں کی اور اللہ کی صلح کرا رہا ہوں۔ فرمایا کہ پھر بتا بات بنی؟ کہا کہ اب اللہ، بندے تو مان رہے ہیں پر آج اللہ نہیں مان رہا۔ تو فرمایا کہ دوستو، اللہ پاک نے جو زندگی عطا کی ہے، مرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے خالص اسی کے ہو جائیں، اور کیونکہ زندگی کا پل کا بھروسہ نہیں ہے، اور چند کتنے واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں کہ تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور اچانک موت ان کو آ گھیرتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم اللہ کے خالص بندے بن کر اللہ کی بارگاہ میں سچے ہو کر زندگی گزاریں، تاکہ مرنے کا بھی مزہ آ جائے، اور پھر آگے قبر میں جانے کا بھی مزہ آ جائے، زندگی گزارنے کا بھی مزہ آ جائے۔ اور یہ دلوں کا چین ہے، دلوں کا قرار ہے یہ آیت، کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو کہا کہ پھر مایوس نہ ہونا کہ تم اتنی غلطیاں بھی کر بیٹھو، اور پھر میری بارگاہ میں اگر تم لوٹ کر بھی آ جاؤ گے، میں رب تمہیں معاف کر دوں گا، کیونکہ فرمایا کہ میں بخشنے والا مہربان ہوں، اور میں سب سے رحم کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ تو دوستو، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔